brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर की हवा में अभी भी जहर घुला हुआ, वो इसलिए क्योंकि वायु की जो गुणवत्ता है वो अभी भी 325 है। और अगर सीपीसीबी के डेटा को देखें तो अभी भी दिल्ली के लोग वेरी पुअर कैटेगरी में, जहां पर वायु की गुणवत्ता कुल मिलाकर के 344 यानी 300 के ऊपर बनी हुई है। और इसीलिए आपको एनसीआर में धुंध दिखाई दे रहा होगा। हालांकि प्रदूषण हटाने के लिए जो इंतजामात हैं उनके तौर पर वाटर स्प्रिंकलिंग जो है, चाहे एनडीएमसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दूसरी जो एजेंसियां हैं वो वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये क्या करता है, कम से कम सड़क की जो धूल है उसको रोक दिया जाए। PM 2.5, PM 10 दोनों भी जो हैं, और इसी के साथ साथ इस नमी में दरअसल गाड़ियों का जो धुआं है, क्योंकि पीक टाइम है ट्रैफिक का, तो ये भी कोशिश है कि वो भी सेटल हो जाए। हालांकि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर जो दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली बॉर्डर इलाके हैं, आनंद विहार जैसे दूसरे इलाके, वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आप आसमान में अगर दूर देखें, विजिबिलिटी अच्छी है, तेज धूप आ जाती है, हवा थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन सुबह जो AQI है वो 300 से बहुत ज्यादा हो जाती है। और अभी भी हालात, चूंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, जो प्रदूषण के कारक है वो लगातार जमीन पर ही, सतह पर ही, सतही हवा अभी कम है, इसके चलते वो अभी भी इस मंडल में बने हुए हैं और इसके चलते अभी भी हवा जहरीली है। यानी जब तक तेज हवा नहीं आती है, पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है, तब तक इससे राहत नहीं मिलने वाली है। ऊपर से गाड़ियों का जो कार्बन इमिशन है और उसी के साथ साथ जो डस्ट है, उस पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जाएगी। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। एक और दिन दिल्ली की हवा में जब एक बार फिर वायु की गुणवत्ता गिरी हुई है। दक्षिण दिल्ली से मनीष बिधूड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।